सो हेलो एवरीवन, हमारा आज जो क्लास होगी वो यूनिट 6 के बारे में होगी। यूनिट 6 हालांकि मैंने 3-4 क्लासेस में पढ़ा दी है, ठीक है। आज हम और कुछ चीज़ें जानेंगे। जैसे मैंने इंग्लिश इन इंडिया मैंने कुछ बता दिया, हिस्ट्री बता दिया, उसकी एवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स बता दिए, ठीक है। आज अपन लोग चलेंगे, कुछ ऐसे राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब उसमें से मैंने आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बता दिया है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बाद मैंने आपको बता दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बाद स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोग को मैंने पूरी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय मुल्क राज आनंद जी के बारे में मैंने आपको पूरी बातें बता दी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ लिया था राजा राव जी के बारे में, ये भी आपको अच्छे से पता है राजा राव के बारे में। आर के नारायण के बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया था, ठीक है। अरुण जोशी जी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अनीता देसाई जी के बारे में आज अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनीता देसाई जी के बारे में आज पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सरोजनी नायडू जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अमिताभ घोष जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ हम राइटर्स के बारे में, कमला मार्कंडे के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें लगभग हमें 30 राइटर्स को पढ़ना है यूनिट 6 में, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सरोजनी नायडू जी से, ठीक है। तो सरोजनी नायडू तो सभी लोग जानते हैं कौन है ये, ठीक है, नाइटिंगेल, ठीक है। तो सरोजनी नायडू का जो बर्थ हुआ था वो 13 फेब 1879 पे हुआ था, हैदराबाद ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। डाइट, ये जो इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 को, एज 70, लखनऊ यूनाइटेड प्रोविजंस में हुई थी। इनके जो पिताजी हैं उनका नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। इनके स्पाउस नेम, इनकी जो पति थे, हस्बैंड थे, उनका नाम क्या था, गोविंद राजुलू नायडू, ठीक है। क्या नाम था, गोविंद राजुलू नायडू, हु वॉज बिडवर इन 10 years सीनियर फॉलोइंग इंटरकास्ट मैरिज। मतलब ये 10 साल इनसे बड़े थे और इंटरकास्ट मैरिज इनके साथ हुई थी इनकी, ठीक है। और ये एक्चुअली बिडवर भी थे, 10 year क्या थे, सीनियर भी थे और इंटरकास्ट भी थे। मतलब इनमें 3 प्रकार से वो चीज़ें थी जिसके बाद मतलब इनकी शादी हुई थी, ठीक है। सो आगे चलते हैं। इनके लगभग 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, जिसमें से जो पद्मजा हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पद्मजा भी शामिल हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो ऑक्यूपेशन इनकी बात करें तो ऑक्यूपेशन क्या था, कैसा था, पॉलिटिकल थे, एक्टिविस्ट थे, पोएट राइटर थे, ठीक है। तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पोएट एंड राइटर थे, राइटर थी, एक्चुअली ये महिला हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविजंस ऑन यूपी, यूपी के पहले गवर्नर, अगर महिला गवर्नर कहा जाए तो यही थी, ठीक है। एजुकेटेड इन चेन्नई लंदन कैम्ब्रिज, इनका जो एजुकेशन हुआ वो चेन्नई में, लंदन में और कैम्ब्रिज में हुआ। सी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का इनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया, इसलिए इनको क्या, इनको एक नाम और से जाना जाता है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया। नाइटेंगल मतलब कहना चाहिए बुलबुल, भारत की बुलबुल जो है वो इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ इनके हम नोटेबल वर्क देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, इनका अगर हम फर्स्ट नोटेबल वर्क की बात करें, फर्स्ट जो वर्क है उसकी अगर हम बात करें तो वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो पब्लिश्ड हुआ था 1905 पे। द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग 1912 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ द एंड द स्प्रिंग 1912 में आया था, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है द ब्रोकन विंग्स इंक्लूडिंग द लिटिल गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ इंडिया 1970। द ब्रोकन विंग्स इंक्लूडिंग द ब्रोकन विंग्स इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया 1917 का एक और आया था ब्रोकन विंग्स, ठीक है। तो वो आया था 1970 में, ठीक है। फिर है मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना के बारे में, एन एम्बेसडर ऑफ यूनाइटी 1916 पे आया था मोहम्मद जिन्ना, ठीक है। फिर आया नेक्स्ट इनका जो वर्क था वो था द फीदर ऑफ द डॉन 1961 में आया था, पोस्टथमसली पब्लिश्ड एडिटेड बाय हर डॉटर पद्मजा नायडू। तो पद्मजा जो नायडू इनकी पुत्री हैं,
उनने बाद में इसको क्या किया था और अच्छा किया था। द फिदर ऑफ डॉन 1961 पे आया था, ठीक है। प्रोथोसमली पब्लिश्ड एडिट बाय हर डॉटर, इनकी जो मैंने बताया था डॉटर, इनको आपको याद रखना है तो वो पद्मजा नायडू हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हेन ही वॉज 13, जब ये 13 मतलब 13 वर्ष की हुई तो सी कंपोज्ड लेडी ऑफ लेक, तब उन्होंने लेडी ऑफ लेक लिखा इन 1300 लाइन, 1300 लाइन का इन्होंने एक वर्क लिखा था, ठीक है। कौन सा? लेडी ऑफ लेक। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको सबको ध्यान रखना है आपको। द सॉन्ग ऑफ ड्रीम वॉज हर फर्स्ट पब्लिकेशन। और एक चीज़ और मैं बता दूंगी, यूनिट 6 से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यूनिट 6 से 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको कंप्लीट करना है तो जितने राइटर के बारे में अब आपको बताऊं तो सब के बारे में आपको बताना चाहिए। मैं लगभग यहाँ पे आपको 30 राइटर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द सॉन्ग ऑफ ड्रीम वॉज हर फर्स्ट पब्लिकेशन। जो सॉन्ग ऑफ ड्रीम है द सॉन्ग ऑफ ड्रीम जो है वो फर्स्ट पब्लिकेशन है। एट द एज ऑफ 11 वर्ष की उम्र में सी रोट हर फर्स्ट पोएम इन 1890, ठीक है। 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या लिखा? एक लेटर, एक राइटिंग की, ठीक है, पोयम। कौन से? 1890 पे, ठीक है। She wrote a long poem, The Lady of the Lake, consisting of 13 lines is, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, She wrote a drama consistently 2000 lines in 1892, एक इन्होंने एक ड्रामा भी लिखा था, ठीक है। हर फर्स्ट मेजर कलेक्शन ऑफ पोएम ऑफ गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1905 में इनकी जो गोल्डन थ्रेशोल्ड आई थी वो कलेक्शन ऑफ पोएम थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इट्स फेमस पोएम आर टू ज्वाइन टू इंडिया टू अ बुद्धा शीट्स ऑन अ लोटस, ठीक है। इट फेमस पोएम, इनकी एक फेमस पोएम थी आर टू इंडिया टू अ बुद्धा शीट्स ऑन अ लोटस, ठीक है। Her second collection of poem, The Word of Time, was published in 1913 in London. It has 46 lyrics with the theme of love, ठीक है। तो हर सेकेंड कलेक्शन, इनका जो सेकेंड कलेक्शन है पोएम का वो क्या था? द वर्ड ऑफ टाइम वॉज, द वर्ड ऑफ टाइम क्या था उसका नाम? द वर्ड ऑफ टाइम वॉज पब्लिश्ड इन 1913 इन लंडन, लंदन पब्लिश हुई थी। इट हैज़ 46 लिरिक्स विद द थीम ऑफ लव, लव के ऊपर इनकी जो राइटिंग थी 46 लिरिक थी, मतलब पोएम थी। नेक्स्ट है द थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएम द ब्रोकन विंग, इनका जो थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएम था ब्रोकन विंग था, वॉज पब्लिश्ड इन लंडन इन 1917। इट हैज़ 61 लिरिक्स, जिसमें कितनी लिरिक्स थी? 61 लिरिक्स थी, मतलब ये बहुत बड़े राइटर थी। आफ्टर हर डेथ 3 कलेक्शन ऑफ पोएम वर पब्लिश्ड, और जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद भी इनकी जो है ना लगभग 3 कलेक्शन ऑफ पोएम जो है वो क्या हुए? पब्लिश हुए, ठीक है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ और जानकारी देता हूँ। उसमें से एक है द सेक्टर फ्लूट इन 1953, द फिदर्स ऑफ डॉन, ये तो हो चुका है 1961। सी वॉज कॉल्ड द नाइटिंगल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नाइटिंगल ऑफ इंडिया किसको, भारत की बुलबुल किसको कहा जाता है? हर फेमस पोएम आर इंडियन, हर फेमस पोएम आर इंडियन व्यूअर्स, द प्लेन क्वीन, व्यूअर्स, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, बेंगल सेलर, द एंथम ऑफ लव एंड विलेज सॉन्ग, ये इनके कुछ फेमस जो है पोएम हैं, ठीक है। सो इनको आपको ध्यान रखना है, इनके कब ये आए वो आपको ध्यान रखना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर अमिताभ घोष जी के बारे में। अमिताभ घोष जी जो इनका जो बर्थ हुआ था वो 11 जुलाई 1956 कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हुआ था। एक ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये एक राइटर हैं, ठीक है। ये क्या है? राइटर हैं। और राइटर के साथ साथ इनमें इनका जो एजुकेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है तो वो आप देख लीजिए। एजुकेशन हुआ है इनका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, BA MA, ठीक है, इन्होंने वहीं से किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इन्होंने PhD की है अमिताभ घोष जी ने, ठीक है।
ही वॉन द 54th ज्ञानपीठ अवार्ड, इनको 54th मतलब 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, इन 2008 में मिला है। ऑल्सो अवॉर्डेड साहित्य एकेडमी, और साहित्य एकेडमी अवार्ड भी इनको मिला है। आनंदा पुरस्कार, ठीक है, डैन डेविड प्राइज और पद्मश्री। तो कई सारे पुरस्कार इनको जो है प्राप्त हुए हैं, जिसमें से आपका ज्ञानपीठ इंपॉर्टेंट है, साहित्य एकेडमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी डैन डेविड ये विदेशी पुरस्कार है, आनंदा पुरस्कार है, पद्मश्री भी इंडियन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कुछ इनके बारे में। अगर इनकी स्पाउस की बात की जाए, इनकी पत्नी की बात की जाए, तो पत्नी की जो बात की जाए तो वो डेबोराह बाकर इनकी वाइफ का नाम है, ठीक है। घोष रोट बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ये मतलब फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों तरह के ये राइटिंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इसमें वो क्या है, तो ही वेंट टू इजिप्ट, ये इजिप्ट गए थे एज एन एकेडमिक रिसर्चर वेयर ही रोट इन एन एंटिक लैंड विच इज एन अकाउंट ऑफ हिज ट्रेवलिंग इन एंशियंट इजिप्टियन विलेज। मतलब वहाँ पे इन्होंने जब ट्रेवल किया तो वहाँ पे एक इजिप्टियन विलेज था, उसके बारे में, बहुत पुराना विलेज था, उसके बारे में वहाँ पे ट्रेवल किया और उसके बारे में भी इन्होंने क्या किया है, राइट किया है, लिखा है, ठीक है। इनके कुछ नोटेबल वर्क हैं जिनको आप लोग लिख लीजिए, पता होने चाहिए। जो है क्या, फर्स्ट नोवेल इनकी थी द सर्कल ऑफ रीजन, जो आई थी 1986 पे। द शैडो लाइंस ये आया था 1988 पे, द शैडो लाइंस आया था। फिर है और एक इनका द ग्लास प्लेस 2000, ठीक है। द कलकत्ता क्रोमोसोम 1995, सी एंड पॉपीज 2009, द हंग्री टाइड 2008, ठीक है। तो ये कुछ इनके राइट्स वर्क हैं जो आपको क्या है पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे लिखा है सी ऑफ पॉपीज 2009 पे आया, रिवर ऑफ स्मोक 2011 पे आया, इन एन एंटिक लैंड 1992 पे आया, डांसिंग इन कंबोडिया 1998 पे आया। तो ये कुछ इनके वर्क्स हैं, ठीक है। द ईमान एंड द इंडियन 2002 पे आया, द इंसेंडियरी वर्कमस्टॉशस 2005 में आया, ठीक है। तो ये इतने टफ नेम है कि इनका कहना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन ही सही से नहीं हो पाता, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और राइटर कमला मार्कंडे के बारे में, ठीक है। कमला मार्कंडे, इनका जो बर्थ हुआ था वो 23 जून 1924 को मैसूर में हुआ था, ठीक है। डेथ हुई थी 16 मई 2004 को लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, किडनी फेल के कारण इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। अगर स्पाउस की बात की जाए तो bertrand टेलर, इनके हस्बैंड का नाम था bertrand टेलर, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ इनके बारे में जानते हैं। तो इनके चिल्ड्रन का नाम था किम ओलिवर, ठीक है। किम ओलिवर इनके बेटे का नाम था। एजुकेशन अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में इनका एजुकेशन हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। नोटेबल वर्क है नेक्टर इज ओ शिव 1954 पे आया था, सम इनर फ्यूरी 1955 में आया था, अ साइलेंस ऑफ डिजायर 1960 पे आया था, ठीक है। तो ये आपको सब ध्यान रखनी है बातें। अ प्रोफेशन इनका था, पोजीशन जो ये वर्क था वो 1963 पे आया था, ठीक है। अवार्ड इनको अगर हम बात करें तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्कूल अवार्ड यूएसए में इनको मिला था, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंस अवार्ड मिला था 1967 पे। द एशियन प्राइज मिला था 1974 पे। तो ये कमला मार्कंडे जी की बात है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही। अभी तक ने हम केवल 10 पढ़े हैं और हमें अभी 20 और राइटर्स के बारे में, इंडियन राइटर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो ये क्लास यहीं पे रोकते हैं। जिन लोगों को भी हमारे कोर्स से जुड़ना है वो सिंपल सा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये कोर्स जो मात्र 2000 रुपये में चल रहा है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपकी पूरी तैयारी MP सेट की कराई जाएगी, ठीक है। MP सेट और नेट की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो हमसे जुड़ करके अच्छी एक तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो आज क्लास में इतना ही। देवियों सज्जनों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।